नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो, जनता में गुस्सा हो तो वो पावर में बैठे लोगों के खिलाफ विरोध के रूप में प्रोटेस्ट करते हैं। और सच्चाई ये है कि पूरे देश के लोगों को ये लगने लगता है कि हमारी आवाज बनकर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। बस ये वाला छोड़ के इस सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने हक के लिए, लेकिन भारत में रुको करके दिखाता हूँ। आज से आजादी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे अधिकार चाहिए। अधिकार तो नहीं दे सकते। हम लेके रहेंगे आजादी, लेकिन चुनाव की टिकट जरूर दे सकते। हम ले हाँ, तो ये हार्श रियलिटी है इंडियन प्रोटेस्टर्स की। जब जब लगता है कि हाँ, ये प्रोटेस्ट देखकर देश में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जब जब जनता इन प्रोटेस्ट को सीरियसली लेने लगती है, तब अचानक खबर आती है कि धरने पर बैठे मिस्टर फलाने जी ने फलानी पार्टी ज्वाइन कर ली। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। क्यों हिला डाला ना। आयरन ये है कि जिस पार्टी में ये कमियां निकाल रहे थे, 24 घंटे बाद यही लोग उस पार्टी को उस हद तक डिफेंड कर रहे हैं जिस हद तक इन्होंने अपने माँ बाप को नहीं किया होगा। खबरदार, बाप है हमारा। और इस सब के बाद होता कुछ नहीं, बस इन प्रोटेस्ट की अहमियत खत्म होती है। लोगों को लगने लगता है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको पब्लिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। शुरू से ही इनका मकसद चुनाव की टिकट लेना था। आज आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरे देश के लोग इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सीरियसली ले रहे हैं। वो अलग बात है, इस केस से ब्राह्मणों का क्या लेना देना है, इसका जवाब अभी तक नासा भी नहीं ढूंढ पाई है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। तो ब्राह्मणवाद से किस चीज की आजादी मांग रहे हैं, समझ से बाहर है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन आप अज्यूम कीजिए, अब इसमें से एक व्यक्ति जो 24 घंटे ममता बनर्जी का विरोध कर रहा है, 24 घंटे बाद वो टीएमसी को ज्वाइन कर ले, फिर तो इन प्रोटेस्ट की अहमियत घटेगी। ऐसे लोगों के मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको और भी पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला नाम हाल ही में आई विनेश फोगाट। रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने खूब सपोर्ट किया। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था, पूरे देश ने इनको सपोर्ट किया था। इवन बीजेपी सपोर्टर्स भी चाहते थे कि बृजभूषण पर कार्रवाई हो। उसके बाद विनेश फोगाट ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंची, लोगों ने इनको प्यार दिया। लेकिन इतनी लाइमलाइट मिलने के बाद प्रोटेस्ट का क्या हुआ, उसका क्या कंक्लूजन निकला? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भले ही विनेश फोगाट के प्रोटेस्ट का इंटेंशन कांग्रेस को ज्वाइन करना नहीं होगा, और क्या पता हो भी, लेकिन अब अगर सच में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था, तो केस तो दब गया, वो तो हल्का पड़ गया, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि ये प्रोटेस्ट तो बस एक पॉलिटिकल ड्रामा था। हाँ, ये कर लो पहले। और इसमें लोगों की भी कोई गलती नहीं है। कभी आप बोलते हो हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम जानते नहीं पॉलिटिक्स, और कुछ दिन बाद आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हो। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब नेता बनने पर जनता तो आपसे सवाल पूछेगी। इसका सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल, जब कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे का अनशन चल रहा था, जिसमें पूरा देश उनके साथ था, पूरे देश में एक नारा था कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। और इस प्रोटेस्ट के बीच अरविंद केजरीवाल भी अपनी पहचान बना रहे थे। पूरा का पूरा प्रोटेस्ट एंटी कांग्रेस था। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस प्रोटेस्ट से फायदा लेकर एक प्रोटेस्टर जाकर कांग्रेस से ही जुड़ जाएगा, उनके साथ गठबंधन बना लेगा। ये तो वैसा ही हो गया। सारे दिन अंग्रेजों को गाली देने के बाद मैं बोलूं यूके की पीआर मिलेगी क्या? तौबा तौबा तौबा। लेकिन हुआ ऐसा ही। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा बोलते थे मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा ही नहीं, उन्होंने पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। कोई बात नहीं, यहाँ तक सब ठीक था। दिल्ली के इलेक्शन हुए, इनकी पार्टी ने अच्छी सीट भी जीती, और उसके बाद कांग्रेस के साथ ही गठबंधन बना लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। और आज भी ये सोनिया गांधी की पार्टी के अलायंस के मेंबर है, जिन सोनिया गांधी को इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। क्या अब केजरीवाल पर ये सवाल नहीं उठेगा? वो पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने इसलिए किया ताकि वो पॉलिटिक्स में आ सके। सेम ऐसा ही थर्ड एग्जांपल है कन्हैया कुमार। कांग्रेस के खिलाफ बोल बोलकर जेएनयू के युवा नेता, सुपरस्टार युवा नेता, जो पूरे टेलीविजन पर छा गए, कांग्रेस को गाली देते देते कब वो कांग्रेस के मेंबर बन गए, किसी को समझ नहीं आया। जिसको गाली दिया करते थे फिर उसी से हाथ मिला लिया। शास्त्रों में इसी को थूक कर चाटना बोलते हैं। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, आपको ऐसे बहुत से नेता मिल जाएंगे। और ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि ये नेता आज जिस दूसरे नेता की बुराई कर रहा है, जब वो दूसरा नेता इसकी पार्टी में आ जाएगा तो ये दोस्त बन जाते हैं। हर पार्टी में ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट के कारण आए थे। इनके कारण, इनके पॉलिटिक्स में जुड़ने के कारण इनका प्रोटेस्ट हल्का पड़ जाएगा, उसकी मांग हल्की पड़ जाएगी, पब्लिक वेलफेयर में देरी होगी, देश की जनता का प्रोटेस्ट से विश्वास उड़ जाएगा। और इस सब के बाद मुझे तो ये पूरी हिपोक्रेसी दिखती है। आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है ऐसे और भी नेता है तो उनके नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।